Hello students, once again welcome in this amazing series of Sanskaram video lecture. Dear students, today we are going to start our chapter number 9, class 7th, Life in the Deserts. My dear students, in this video lecture we discuss about the two types of deserts. First is hot deserts and second is cold deserts. In chapter 5 you have seen that water means life to plant, animals and peoples. Actually में in my chapter number 5 of geography we already discuss about the importance of water कि water हमारी life के लिए कितना ज़्यादा essential है, चाहे हमारी life है, plants हैं, animals हैं, people. It is difficult for anyone to live in place where there is no water to drink. किसी भी व्यक्ति के लिए वहाँ जीना बहुत डिफ़िकल्ट है जहाँ पर कोई वाटर अवेलेबल ना हो ड्रिंकिंग के लिए. वेयर देर इज़ नो ग्रास फॉर देयर कैटल टू फीड, जहाँ पर कोई ग्रासेस अवेलेबल ना हो फूडर के लिए. ऑन द वेयर देर इज़ नो वाटर टू हेल्प द क्रॉप टू ग्रो, जहाँ पर कोई वाटर अवेलेबल ना हो क्रॉप के बेटरमेंट के लिए या उसके ग्रो करने के लिए. Actually, the meaning of deserts. Desert means it is an arid region characterized by extremely high or low temperature and has scarce vegetation. अगर हम deserts की बात करते हैं तो deserts को characterized किया जाता है या तो बहुत ज़्यादा hot temperature के लिए या बहुत ज़्यादा cold desert temperature के लिए. hot या cold दोनों डिग्री के लिए इसको डिस्कस किया जाता है. एंड हैज स्क्योर वेजिटेशन, दैट मीन्स वेजिटेशन बेल्ट बिल्कुल ही स्क्योर, दैट मीन्स लेस, बिल्कुल कम होना. वी विल नाउ लर्न अबाउट द प्लेसेस इन द वर्ल्ड वेयर पीपल हैव लर्न टू कोप विद एक्सट्रीम हार्श टेम्परेचर. इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो हमारी अर्थ पर लोग हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर के साथ जो है सर्वाइव करते हैं. इन सम प्लेसेस एज हॉट एज फायर एंड सम एज कोल्ड एज आइस. हमारी अर्थ पर कुछ प्लेसेस ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा गर्म हैं, बिल्कुल आग की तरह तपते हैं, और कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जो कोल्ड हैं जहाँ पर ऐसा लगता है बिल्कुल आइस जमी हुई है. दीज आर द डेजर्ट्स एरिया ऑफ द वर्ल्ड. यही वो डेजर्ट एरिया है वर्ल्ड के. These are characterized by the low rainfall, इनको low rainfall, scanty vegetation and extreme temperature के अंदर रखा जाता है. Depending on the temperature, there can be hot deserts or cold deserts. The people inhabit these lands wherever little water is available to practice agriculture. और इन एरियाओं में जहाँ पर थोड़ा बहुत पानी होता है वहाँ पर लोग सर्वाइव करते हैं इस बहुत लिटिल वाटर के साथ, जो कि इनकी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के लिए वहाँ पर अवेलेबल है. नाउ वी डिस्कस अबाउट द हॉट डेजर्ट्स. अगर हम विश्व में बात करते हैं वर्ल्ड में तो सबसे लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट हमारा सहारा डेजर्ट है. इट इज़ सिचुएटेड इन अफ्रीका continent. Look at the map of the world and the continent of Africa. Locate the Sahara Desert covering a large part of North Africa. It is the world's largest deserts. Yes, world का सबसे largest deserts है. It has an area of around 8.54 million square kilometer. Do you recall that India has an area of 3.2 million square kilometer? Yes, dear student. अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो सहारा विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट है जो अफ्रीका के अंदर सिचुएटेड है. अगर इसके टोटल लैंड एरिया को हम कंपेयर करें इंडिया के टोटल लैंड एरिया के साथ तो नियर अबाउट 3 टाइम ज़्यादा है ये, यानी 3 गुना हम इसको कह सकते हैं. द सहारा डेजर्ट टचेस 11 कंट्रीज़. सहारा डेजर्ट 11 कंट्रीज़ की सीमाओं को टच करता है अफ्रीका के अंदर, और दीज आर अल्जीरिया, चाड, इजिप्ट, लीबिया, माली एंड मॉरिटानिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया एंड वेस्टर्न सहारा. When you think of a deserts, the pictures that immediately comes to your mind is that of sand.
जैसे ही हम डेज़र्ट की बात करते हैं तो हमारे माइंड में एक ऐसी पिक्चर आती है जिसमें हमें लगता है कि चारों तरफ सैंड ही सैंड है, बट बिसाइड द वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ द सैंड दैट सहारा डेजर्ट इज कवर्ड विथ there are also gravel plains and elevated plateau with a bar rocky surface. सैंड के साथ साथ अगर हम सहारा डेजर्ट की बात करते हैं तो सहारा डेजर्ट्स में हमें पथरीला कंकर वाला प्लेन देखने को मिलेगा जिसमें बहुत ज़्यादा कंकर जो है हमें मिलते हैं। उभरा हुआ प्लेट्यू वाला एरिया भी देखने को मिलता है जो रॉकी सरफेस से कवर्ड है। बार क्या होते हैं? जो पूरा ग्रुप होता है। दीज रॉकी सरफेसेस में बी मोर देन 25 मीटर हाई, और ये जो रॉकी सरफेस हैं ये कम से कम 2500 मीटर हाई ऊंचे हैं एट सम प्लेसेस, कुछ जगहों पर। डू यू नो, you will be surprised to know that present day Sahara once used to be a lush green plain। जहाँ पर आज सहारा है वहाँ पर कभी एक समय में हरा भरा एरिया था। Cave paintings in Sahara desert show that there used to be river with crocodiles, elephant, lion, giraffes, ostrich, sheep, cattle and goats were common animals, but the change in the climate had changed it to a very hot and dry region। माय डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं एक समय में सहारा डेजर्ट जहाँ पर है ये हरा भरा एरिया था, लेकिन धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज होने की वजह से ये बिल्कुल सूखा और गर्म एरिया के अंदर तब्दील हो गया। ऐसा हमें कहाँ से पता चलता है? जो सहारा डेजर्ट्स में केव पेंटिंग है, जो गुफाओं में पेंटिंग की गई हैं, उनमें अलग अलग तरह के एनिमल्स की जो पिक्चर है वो ड्रॉ की गई है। Now this is the map of Sahara deserts, my dear students। see here 0 डिग्री पर आपका इक्वेटर है, 0 डिग्री जहाँ पर है दिस इज इक्वेटर। ऊपर आपका देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जो मेजरमेंट है वो आपकी रहेगी देखते हैं। सबसे पहले 0 डिग्री यहाँ पर है आपकी इक्वेटर, ठीक है। इक्वेटर से ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि आपका 23.5 डिग्री कहाँ पर है? नॉर्थ के अंदर है। वैसे ही सेम एज इट इज़ अगर हम नीचे की बात करते हैं तो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इसको आप मिला दीजिए। दैट मीन्स इक्वेटर जो है अफ्रीका के बीचों बीच से निकलती है, वहीं पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी यहीं से गुज़रता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बाद अगर हम बात करते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, वो भी यहीं से गुज़रता है। तो यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आपका ये वाला हिस्सा है, इसकी मेजरमेंट भी 23.5 डिग्री साउथ है। आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। तीनों जो हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तीनों ही रेखाएं, तीनों ही इमेजिनरी लाइन जो है हमारे अफ्रीका से गुज़रती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत हाई टेम्परेचर रहता है क्योंकि अर्थ के टॉरेड जोन में ये सिचुएटेड है, जिसकी वजह से यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहता है। क्लाइमेट, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट, डू यू नो, अल अजीजिया इन साउथ सहारा डेजर्ट साउथ ऑफ ट्रिपोली लीबिया रिकॉर्डेड द हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ 57.7 डिग्री सेल्सियस इन 1922। कई बार क्वेश्चन जो है हमारे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि विश्व में आज तक हाईएस्ट टेम्परेचर कितना रिकॉर्ड हुआ है और कौन सी प्लेस से रिकॉर्ड किया गया है या कौन से ईयर में रिकॉर्ड किया गया है। तो इन तीनों क्वेश्चंस के जो आंसर आपके यही रहेंगे। जगह का नाम अल अजीजिया है जो सहारा डेजर्ट में सिचुएटेड है। टेम्परेचर 57.7 डिग्री सेल्सियस एंड ईयर 1922। उसके बाद चलते हैं क्लाइमेट। द क्लाइमेट ऑफ सहारा डेजर्ट इज स्क्रॉचिंग हॉट एंड parched. It has a short rainy seasons. The sky is cloudless and clear. Here the moisture evaporates faster than it accumulates.
Days are unbelievably hot. The temperature during the day may soar as high as 50 degrees Celsius, heating up the sands and the barrow, which in turns radiate heat, making everything around hot. The nights may be freezing cold with temperature nearing 0 degree. माय डियर स्टूडेंट, डिस्कस करते हैं हम सहारा डेजर्ट्स का क्लाइमेट। सहारा डेजर्ट का जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा कैसा है, बहुत ज़्यादा गर्म हॉट है। एक्चुअली में यहाँ पर दिन के समय में आपको कोई भी क्लाउड दिखाई नहीं देगा, आपका स्काई पूरी तरह क्लियर होगा, मॉइस्चर नहीं होगा। जो मॉइस्चर होगा वो तुरंत जो है इवेपोरेट हो जाएगा बिल्कुल फास्टली। दिन के समय बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो दिन के समय टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस मोस्टली रहता है, जो कि बहुत अनबिलीवेबल हॉट है। इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है 50 डिग्री सेल्सियस में जो सहन नहीं की जा सकती। इसके साथ साथ अगर यहाँ पर हम सैंड की बात करें तो इस टेम्परेचर में सैंड इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है और आसपास के जो पत्थर हैं वो भी बहुत ज़्यादा, रॉक पीसेस इतने गर्म होते हैं, अपने अंदर हीट को रेडिएट कराते हैं, जिससे आसपास की सारी चीज़ें, एवरीथिंग विच इज़ अवेलेबल इन सहारा डेजर्ट, वो सभी गर्म हो जाते हैं, हॉट हो जाते हैं। द नाइट्स में भी फ्रीजिंग, और रात के समय में टेम्परेचर 0 डिग्री तक गिर जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो सैंड है जब वो ठंडा होता है तो सैंड ठंडा होता होता इतना ठंडा हो जाता है कि टेम्परेचर 0 डिग्री तक पहुंचा देता है। तो दिन और रात दोनों के ही टेम्परेचर एक दूसरे के अपोजिट हैं, बहुत ज़्यादा कैसे हैं, या तो बहुत ज़्यादा हॉट हैं या बहुत ज़्यादा कोल्ड हैं। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं फ्लोरा एंड फ्यूना। अगर मैं बात करूं फ्लोरा की तो फ्लोरा आपका रिलेटेड है वेजिटेशन बेल्ट से और फ्यूना आपका एनिमल वर्ल्ड से। वेजिटेशंस इन द सहारा डेजर्ट includes cactus, date palm, acacia. In some places there are oasis green island with date palm surrounding them. माय डियर स्टूडेंट्स, अगर वेजिटेशन की बात करते हैं तो सहारा में मेनली जो है कैक्टस, डेट पाम और अकाशिया के पेड़ आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन जो ओएसिस वाला एरिया होता है जहाँ पर कहीं पानी हो, दैट मीन्स हवा जब सैंड को उड़ा देती है एक प्लेस से, वहाँ से रिमूव कर देती है, तो एरिया में जल्दी ज़मीन के अंदर पानी जो है मिल जाए तो उसको ओएसिस कहते हैं। उसके चारों तरफ जो है ग्रीनरी देखने को मिलती है, वहाँ पर थोड़े बहुत लोग जो हैं बसते हैं और वो खेती बाड़ी भी करते हैं। कैमल, हैना, जैकल, फॉक्स, स्कॉर्पियन, मेनी वेराइटी ऑफ स्नैक्स एंड लिजर्ड्स आर द प्रोमिनेंट एनिमल स्पीसीज लिविंग हेयर। यहाँ पर एनिमल्स की अगर हम बात करें तो हमें मेनली यही एनिमल्स देखने को मिलते हैं। Do you know scientists have actually found skeleton of fish in these deserts? What could have happened? साइंटिस्ट को इस एरिया में फ़िश के जो है स्केलेटन मिले। इसका मतलब क्या कि एक समय में ये एरिया भी, यहाँ पर पानी अवेलेबल था और हरा भरा एरिया था जहाँ पर एक्वेटिक लाइफ पाई जाती थी। Now we discuss about the people of Sahara. The Sahara Desert, despite its harsh climate, has been inhabited by various group of peoples who pursue different activities. Sahara Deserts का जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा हमारे फेवर में नहीं है कि लोग यहाँ पर रह पाएँ, लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर रहते हैं और अलग अलग एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं। Among them are the Bedouins and Turgis. इनमें से जो सबसे फेमस है वो बेडोइंस और टर्गिस हैं। दीज ग्रुप्स आर नोमैडिक ट्राइब्स। ये सब खानाबदोश या नोमैडिक ट्राइब्स हैं जो अपने एनिमल्स के साथ वन प्लेस से अनदर प्लेस पर जो है घूमते रहते हैं। दीज ग्रुप्स आर नोमैडिक ट्राइब्स रेयरिंग लाइफ स्टॉक सच एज, इसमें गोट, शिप, कैमल एंड हॉर्सेस को ये लोग पालती हैं। दीज एनिमल्स प्रोवाइड दैम विद मिल्क, ये हमें मिल्क, हाइड फ्रॉम विच दे मेक लेदर और बेल्ट, जो है स्किन जो इनकी होती है वो जिससे हम बेल्ट बनाते हैं, लेदर हमें मिलता है, स्लीपर बनाते हैं, वाटर बॉटल बनाते हैं, वो इनसे हमें मिलता है। हेयर इज़ यूज्ड फॉर मैट्स, और इनके जो हेयर होते हैं उससे हम मैट, कारपेट, क्लोथ्स एंड ब्लैंकेट जो है बनाते हैं।
They wear heavy ropes as protection against dust storms and hot winds. They wear, इनको हैवी रोप्स जो है प्रोटेक्शन के लिए पहनाए जाते हैं ताकि गर्म हवाओं से और जो तूफ़ान यहाँ पर चलते हैं उनसे इन लोगों को सेव किया जा सके या इन एनिमल्स को। The oases in the Sahara and the Nile Valley in Egypt support settled population. Nile River is the largest river in the world. और इजिप्ट नाइल रिवर के किनारे पर ही बसा हुआ है। इस एरिया में बहुत बड़ी पॉपुलेशन देखने को मिलती है सिंस वाटर इज़ अवेलेबल, क्योंकि जो नाइल रिवर है वहाँ से पानी लोगों की ज़रूरतों के लिए अवेलेबल है। द पीपल ग्रो डेट पाम, crops such as rice, wheat, barley and beans are also grown here. Egyptian cotton famous worldwide is grown in the Egypt. जो इजिप्ट की फेमस कॉटन है वो भी यहाँ पर उगाई जाती है। द डिस्कवरी ऑफ ऑयल अ प्रोडक्ट, कौन सा ऑयल यहाँ पर बनाया जाएगा? एक्चुअली में यहाँ पर फॉर्मेशन किया जाता है पाम ऑयल का, जिसकी मांग जो है दिन प्रतिदिन हमारे विश्व में बढ़ती जा रही है। A product in great demand throughout the world. In Algeria, Libya, Egypt is constantly transforming the Sahara deserts. Other minerals of importance that are found in the area includes iron, phosphorus, manganese and uranium भी यहाँ पर पाया जाता है। अगर हम बात करते हैं कि अल्जीरिया, लीबिया और इजिप्ट यहाँ पर लगातार जो है यहाँ से जो है इन कंट्री, ये जो कंट्री हैं लगातार पाम ऑयल का फॉर्मेशन करके विश्व में अदर प्लेसेस पर भेज रही हैं। इसके अलावा यहाँ पर आयरन, फास्फोरस, मैग्नीज और यूरेनियम भरपूर मात्रा में अवेलेबल है। द कल्चरल लैंडस्केप ऑफ सहारा इज़ अंडरगोइंग चेंज, लेकिन यहाँ का जो परंपरागत जो लैंड का एरिया दिखाई देता था अब वो चेंज हो रहा है। ग्लेमिंग ग्लास, केस्ड ऑफिस, buildings tower over Moscow and super highway crisscross the ancient camel path. My dear student, अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर लगातार बड़े बड़े बिजनेस स्टार्ट किए जा रहे हैं जिसकी वजह से सुपर हाईवे का फॉर्मेशन, बड़ी बड़ी बिल्डिंग टावर जो हैं बनाए जा रहे हैं जो इस एरिया को चेंज कर रहे हैं। और जिन एरियाओं पर जिन रास्तों से कैमल चलते थे अब वहाँ पर सुपर हाईवे बनाए जा रहे हैं। ट्रक्स आर रिप्लेसिंग कैमल इन द सोल्ट ट्रेड, नमक के व्यापार में जो ट्रक है उन्होंने रिप्लेस किया है कैमल को। टर्गिस आर सीन एक्टिंग एज अ गाइड टू फॉरेन टूरिस्ट, जो टर्गिस प्रजाति या टेरिबल लोग थे वो जो है अब टूरिस्ट को गाइड करने वाले गाइड्स बन चुके हैं। मोर एंड मोर नोमैडिक्स हर्ड्समैन्स आर टेकिंग टू सिटी लाइफ फाइंडिंग जॉब्स इन ऑयल एंड गैस ऑपरेशंस। ज़्यादा से ज़्यादा जो नोमैडिक लोग थे अब वो शहरों में चले गए हैं जहाँ पर उनको जॉब मिल गई है। ऑयल और गैस ऑपरेशन जो काम किए जाते हैं यहाँ पर उनके अंदर। डू यू नो डिप्रेशंस आर फॉर्म्ड, डिप्रेशन क्या होता है? एक लो एरिया होता है किसी भी डेजर्ट में और इसका निर्माण होता है हवाओं के ब्लो करने से। इन द डिप्रेशंस वेयर अंडरग्राउंड वाटर रीचेज द सरफेस एंड ओएसिस इज फॉर्म्ड, और जहाँ पर जिस डिप्रेशन में जो अंडरग्राउंड वाटर है सरफेस एरिया तक पहुँच जाता है उससे निर्माण होता है ओएसिस का। दीज एरियाज आर फर्टाइल, पीपल में सेटल अराउंड दीज वाटर बॉडीज एंड ग्रो डेट पाम एंड अदर क्रॉप्स। सम टाइम द ओएसिस में बी अब नॉर्मली लार्ज, कई बार ये जो ओएसिस होते हैं वो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। टेफ्लेट्स ओएसिस इन मोरक्को इज़ अ लार्ज ओएसिस विद एन एरिया ऑफ अबाउट, अगर हम टेफ्लेट ओएसिस की बात करें जो कि मोरक्को में सिचुएटेड है, इसका एरिया है 13,000 स्क्वायर किलोमीटर। आई होप यहाँ तक आपको सहारा डेजर्ट और सहारा डेजर्ट या हॉट डेजर्ट है विश्व का हमारा, उसके बारे में कम्प्लीटली आपको समझ आया होगा। Please like, share and subscribe our YouTube channel students. We will continue in my next video lecture. Thank you student. Thank you very much for watching this video.